वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स, क्लास 10th। ठीक है, आज हम लोग इसको डीप डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर 1, रियल नंबर्स। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर्स डिवाइडेड है वो हमारे सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स, हमारे नंबर सिस्टम में जो नंबर डिवाइडेड है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में। ठीक है, रियल नंबर्स में आते हैं तो हमारा सबसे पहला इंटीजर हो गया, दूसरा रैशनल नंबर हो गया, तीसरा इरेशनल नंबर हो गया। इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चौथा कह सकते हैं डेसिमल हो गया और पांचवा कह सकते हैं फ्रैक्शन हो गया। हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना। हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें कि रेशनल नंबर आया था और इरेशनल नंबर आया था। ठीक है, अब उसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। रियल नंबर में इंटीजर्स आ गए, रेशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर आ गए, डेसिमल आ गया, फ्रैक्शन आ गया। इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर एंड उनके निगेटिव्स को ही इंटीजर कहा जाता है। होल नंबर और उनके निगेटिव्स को इंटीजर कहा जाता है। किसको कहा जाता है इंटीजर, होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स। ये हमारे कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर्स। रेशनल नंबर में आते हैं तो रेशनल नंबर भी हमारे दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, जैसे 2/3, 4/7, 9/11, ये सब के साथ प्लस साइन इंक्लूडेड है, इसीलिए यह पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इन्हीं को अगर माइनस साइन के साथ लिख दिया जाए तो ये निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। अगर इंटीजर्स का एग्जांपल देखना है तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारा इंटीजर हो गया। इसी को माइनस में लिख दो तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। -1, -2, -3, -4, -5, ये सब निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं है। इसमें आते हैं डेसिमल्स के कुछ नंबर्स आते हैं जो कि इरेशनल नंबर में आते हैं, उनको बताऊंगा मैं आगे। डेसिमल्स देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा दो प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद स्टॉप कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है टू स्टॉप, रोक देना या रुक जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स। अगेन हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फिर क्लासिफाई किया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फिर क्लासिफाई किया गया है किस किस में? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट तो ये नहीं कर रहा है ना, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं 2.13, 7.14, 0.16 एटसेट्रा। ये सब ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक चले और फिर स्टॉप कर गए, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये कुछ दूर तक चलते हैं लेकिन स्टॉप नहीं करते हैं। जैसे कह सकते हैं हम लोग 7.123416 डॉट 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 डॉट, ये इंक्रीज करते जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। ये इसमें भी दो प्रकार के हुए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे 4.121212 डॉट डॉट डॉट, हियर 12 इज रिपीटिंग। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4.12 के ऊपर रेकरिंग एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या कि 121212 रिपीट कर रहा है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यह टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, यह टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं 4.16711214 डॉट 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 डॉट, मतलब किया रुक भी नहीं रहा है और इसके कुछ खास डिजिट्स जो है रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल में अगर डेसिमल की बात करते हैं, रेशनल में अगर डेसिमल की बात करते हैं तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और एंड जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये हमारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और जितने भी डेसिमल्स में दो नंबर सिस्टम, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अगेन दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें डेसिमल्स जो है रेकरिंग के बाद रिपीट करते हैं, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता है, टर्मिनेट तो करता ही नहीं है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग दोनों का नाम है। इसमें डेसिमल्स के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और डेसिमल्स के बाद डिजिट्स रिपीट भी नहीं करेंगे। इसमें टर्मिनेट तो नहीं करेगा, डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट करेगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है नंबर सिस्टम का। ठीक है, इस तरह से पूरा क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ बातें हैं जो याद रखिए, कुछ बातें हैं, जैसे पहली बात कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं, जितने के जितने इंटीजर्स होते हैं दुनिया में, वे सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं।
जितने के जितने इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। लेकिन सभी के सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, सभी के सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर्स किसको कहा गया है? इंटीजर सिंपल बात होल नंबर को कहा गया है और उनके नेगेटिव्स को कहा गया है। इंटीजर किसको कहा गया है? होल नंबर को कहा गया है और उनके नेगेटिव्स को कहा गया है। और रेशनल नंबर किसको कहा गया है? रेशनल नंबर कहा गया है कि कोई भी नंबर, आप पहले भी डिफिनेशन पढ़े हुए हैं कि कोई भी नंबर इफ P बाई Q के रूप में हो, जहां पर पहली बात क्या कि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। P और Q इंटीजर्स, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा गया? रेशनल नंबर्स कहा गया। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करते हैं 7/3 की बात करते हैं, 7/3, तो 7/3 हमारा P/Q के रूप में है। फर्स्ट को फॉलो कर लिया, P और Q दोनों इंटीजर है, 7 और 3 दोनों इंटीजर है। और सेकंड को भी फॉलो कर लिया क्या कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3 जो नीचे में है वो 0 नहीं है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इंटीजर नहीं हुआ। इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए था? इसको होल नंबर होना चाहिए था। इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए था? ये पूरे नंबर को क्या होना चाहिए था? होल नंबर होना चाहिए था, इसीलिए इंटीजर नहीं हुआ। बट इंटीजर की बात करते हैं तो ये इंटीजर नहीं है। सो हम बात कर सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हो, क्योंकि इंटीजर की डिफिनेशन बिल्कुल अलग हो गया। इंटीजर कहा जाता है उसको जितने भी होल नंबर्स हो 1 2 3 4 5 6 और इनके नेगेटिव -1 2 -3 -4 -5 -6, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर -4 की बात करते हैं तो -4 को तो -4/1 लिखा जा सकता है, -5 को -5/1 लिखा जा सकता है, -6 को -6/1 लिखा जा सकता है। तो -4/1 -5/1 -6/1 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो हमारा P/Q के फॉर्म में आ रहा है। -4/1 की बात करते हैं तो -4 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर्स है। पहले को फॉलो कर लिया, और नीचे में 1 है, 0 नहीं है। क्या है? 1 है, 0 नहीं है, तो दूसरे को भी फॉलो कर लिया। तो -4/1 दैट इज -4 इज अ रेशनल नंबर, बट 7/3 is only a rational number, not an integer. Got it? Now note it down. उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चूंकि फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी तो हमने क्या बताया, फुली पूरा लॉग चार्ट बना करके आपको नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि रियल नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के नंबर्स, रियल नंबर एंड नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर के कैटेगरी में कौन कौन से नंबर्स आते हैं उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके बताया, और बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में बताया। नाउ come to the point, real number. Actually we are studying about real numbers. हम लोग रियल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो रियल नंबर कोई पूछ दिया, someone asked what is real number? रियल नंबर है क्या? ठीक है, तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना हो, है ना? those numbers whose square is non-negative called real numbers. रियल
नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव ना हो। सपोज -2 का स्क्वायर 4 नेगेटिव नहीं है, 7 का स्क्वायर 49 नेगेटिव नहीं है, √2 का स्क्वायर 2 नेगेटिव नहीं है, √7 का स्क्वायर 7 नेगेटिव नहीं है, रूट सपोज 1/-3 का स्क्वायर 9। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर को कर दो वो निगेटिव नहीं होगा, किसी भी नंबर के का स्क्वायर कर दो वो निगेटिव नहीं होगा, ऑलमोस्ट सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का डिफिनेशन क्या हो गया कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इनके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ real numbers, two important properties of real number. First is Euclid's division lemma. ये क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है ना कि एक नंबर है ए, एक नंबर दो पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। जहां पर अगर हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, व्हेन वी divide A by other positive integer B, then we get Q as quotient। तब हम लोग को क्या मिलेगा, Q quotient मिलेगा, and R क्या मिलेगा, Q as quotient and R as रिमाइंडर। और एक कंडीशन क्या लग जाएगा, where जहां पर R रिमाइंडर जो होता है B से, इस दूसरे वाले नंबर से पॉजिटिव इंटीजर B से हमेशा छोटा हो जाएगा, वेयर R इज ऑलवेज स्मॉलर देन B, बट क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जहां पर हमारा R ये रिमाइंडर जो है B से हमेशा छोटा होगा और R के बराबर भी हो सकता है, सॉरी R से हमेशा बड़ा होगा, R हमेशा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जहां पर हमारा रिमाइंडर जो है B से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर इसको इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो कह सकते हैं A इक्वल्स टू BQ प्लस R, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, B हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, और A को जब B डिवाइड करेगा तो Q क्वोशिएंट बचेगा, R रिमाइंडर बचेगा। एकदम सिंपल तरीका है, ये कंफ्यूजन ये याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो बाबू, एक सिंपल एग्जांपल ले लो। सपोज A हमारा 10 है और B हमारा 3 है बेटा, ठीक है, A हमारा 10 है, B हमारा 3 है। अभी क्या करना है मेरे को, A को डिवाइड कर देना है B से, क्या करना है, A को डिवाइड कर देना है B से, दैट मींस कि 10 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हो, क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं 10 इक्वल्स टू 3 इंटू क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 1, 3 3 या 9 प्लस 1 10। देखो डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर ये सेट कर गया। तो सिर्फ 10 और 3 के साथ ही नहीं बेटा, ये किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ये फॉलो होगा। ठीक है, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था, जिसमें कि देख लो क्या है कंडीशन इज व्हाट बेटा, कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज दैट इज R इज ऑलवेज बी लेस देन B एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। R जो है हमेशा, यहां चेक करो ना, R हमारा 1 है, 1 हमारा, B हमारा 3 है, 3 से हमारा छोटा है, 3 से हमारा क्या है, छोटा है।
ठीक है, और जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, रिमाइंडर जीरो भी आता है, जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो कंप्लीटली नॉट डिविजिबल, रिमाइंडर बच गया ना, तो ये वाला कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है। अब इसका यूज क्या है, देखो एक्चुअली यह एक साल पहले तक, मतलब पिछले के पिछले साल, पिछले से पहले वाले ईयर में यह आपके सिलेबस में था, डिवीजन एल्गोरिथम, कई सारे एप्लीकेशंस थे जिसको कि प्रूफ करना होता था, लेकिन पिछले साल से इसको हटा दिया गया है, नए वाले एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में भी ये चीज नहीं है, बट उसके बाद भी हमने थोड़ा सा आपके पास एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि नॉलेज जरूरी है, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, पढ़े रहोगे तो कोई अफसोस नहीं होगा, नहीं पढ़े रहोगे तो अफसोस होगा कि पढ़ा भी और इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं ली। अब देखो, जैसे इसका यूज कहां किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इसका यूज क्या है, इसका मेन यूज क्या है, वी विल यूज इट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 5 क्लास 6 में भी पढ़े हुए हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको जीसीडी भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ इज आल्सो नोन एज क्या, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, वो दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो जो उसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स जो उनको कॉमनली डिवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, एंड दिस डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, Euclid's division lemma is used to find the HCF of any two positive integer. Now, there is two important property in which one of them I have explained, the Euclid's division lemma, and the next one is fundamental theory of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तब तक इसको नोट्स कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, है ना। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये क्या है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहा जाता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग जो है यूनिक प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को। सपोज मान लेते हैं 24 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे कि 24 है, 24 को 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 1 भी लिख सकते हैं। तो यह जो है क्या कहा जा रहा है कि 24 को हमने इस रूप में लिख दिया। This fundamental theory of arithmetic, it states that a composite number can be expressed as the product of prime numbers in unique form। यूनिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इन यूनिक फॉर्म मतलब कि यह जो हमारा फैक्टराइजेशन हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में 24 को लिखा, तो ये जो है हमारा फॉर्म, ये जो है और किसी नंबर का नहीं हो सकता है, सिर्फ किसका होगा, 24 का ही होगा, 24 का ही होगा, इसीलिए यूनिक लिख दी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1771, इसको 11 into 7 into 23 के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। 1771 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम
फैक्टर्स, है ना। और ये जो प्राइम फैक्टर हुआ, ये जो हुआ, ये किसका होगा? सिर्फ 1771 का ही होगा और दुनिया में किसी नंबर का नहीं होगा, इसीलिए इसको यूनिक फॉर्म कहा गया। इसका दो यूज है। इसका दो यूज क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का दो यूज बता दिए। अब इसका क्या यूज है? सबसे पहला यूज आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे क्या, कि √2, √3, √5 आर व्हाट? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट यूज इज टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं। फर्स्ट यूज इज टू प्रूव द irrationality of irrational numbers, ये वाली बात है ना। √2, √3, √5 को इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। इरेशनल है, हम जान रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो इरेशनल नंबर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि √10 के पहले कौन सा नंबर आएगा? जिसका ऑप्शन है √2, 3, √5। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। √10 के पहले कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन ए इज √2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज √5। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट यूज क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट यूज क्या है? टू प्रूफ द इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। एंड सेकेंड यूज इज टू टेस्ट if a decimal is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। यह प्रूफ करने के लिए कि कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास p/q है, कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास p/q है। अगर चेक करना है कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हम लोग सिंपल डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल के बाद स्टॉप कर गया तो वो टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद नहीं स्टॉप किया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल है बउआ, क्या कि 10/3 दे देंगे बाबू तब तो पता कर लोगे, 7/2 दे देंगे तो पता कर लोगे, 15/4 दे देंगे तब तो पता कर लोगे, लेकिन 2491/91672 दे देंगे तब कैसे पता करोगे? यह इतना लंबा डिजिट है, इतना लार्ज वैल्यू है, इसको डिवाइड करना तो आसान है नहीं, टाइम टेकिंग होगा। तो ऐसे चीजों को पता किया जाता है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में है, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में वी हैव हाउ टू फाइंड HCF, टू फाइंड HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम लोग GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर एंड सेकेंड इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, आपको फाइंड करने के लिए दो मेथड है ना। इसमें जो मेथड है वो मेथड क्या है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, and second is by using Euclid's division लेमा, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। एंड सेम थिंग इज हियर आल्सो इन द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। दो मेथड्स हैं, पहला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड वन इज बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखो पहले थ्योरम्स दे देते हैं, उसके बाद पहले इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द HCF of 12 and 36. You have to find HCF of 12 and 36. तो देखो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, अब इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब 36 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 1। इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 36 को इस तरह से लिख सकते हैं। एंड HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, वी शुड हैव टू ऑब्जर्व इट। देखो एक देखने को मिल रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है, फिर देखने को मिल रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है, फिर देखने को मिल रहा है कि 3 दोनों में कॉमन है। और क्या, ये वाला 3 कॉमन नहीं है बेटा, ये वाला 3 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। दूसरा यहाँ 1 देखने को मिल रहा है कि कॉमन है, देयरफॉर HCF निकल गया। जो जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बन गया, आ गया। HCF ऑफ 12 एंड 36 इज 12। ये कैसा मेथड था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। कैसा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान है, ये पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, 5 6 7 में भी पढ़े हुए हो, है ना। अब इसी को, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग डिवीजन मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करें तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, आंसर सेम आएगा, चेक करके देख लो, है ना। बाय डिवीजन मेथड, सिंपली हम लोग इसको डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, ठीक है। 12 3 जा 36, 3 ही बार में हो गया। तो जो लास्ट हमारा, अभी एक केस और दिखाएंगे, लास्ट हमारा जो ये बचा 12, यही हमारा HCF हो गया 12। यहां भी हमारा HCF 12 आया था, चेक कर लो। यहां भी हमारा HCF 12 आया था, चेक कर लो, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन ले लिए, और भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट आउट कर लीजिए। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन नोट किए हैं हम, क्या, फाइंड द HCF ऑफ 252 एंड 594। ठीक है, 252 और 594 का HCF निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये डिवीजन मेथड लगा लेते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं, डिवीजन मेथड। तो छोटे वाले नंबर से
क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 बार में या 500 से ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 504 आ रहा है। ठीक है, तो लगा सकते हैं 2 टाइम्स में 504 घटा दिया तो हमारा आ गया 90। नेक्स्ट में क्या होता है कि यही जो नंबर है यहाँ पर 252 आ जाएगा। अब इस 90 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 90 गुना 2 करते हैं तो 180 और 90 गुना 3 करते हैं तो 9 तिया 27, 270। इससे बड़ा हो जा रहा है 3 बार में, 2 बार में लेंगे। 9 दूनी 18, 2 18, 19, 20, 5 2 7, ये 72 हो गया। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, 90 को यहां उतार लेंगे। ठीक है, ये 90 जो है यहां, तब तक ये रिपीट होते रहेगा प्रोसेस जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। यह प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि हमारा नंबर रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा, है ना। तो 72 1 जा 72 और 8 80 90 18 हो गया। फिर ये 72 उतर जाएगा यहाँ पर, है ना। 18 चौका 72 कट गया, देख लो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो लास्ट में जो बचा इसी को कहते हैं हम लोग HCF। देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 18। यह हमारा डिवीजन मेथड से था। अगर इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम लोग क्या करेंगे, 252 को फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, 594 को फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 7 2 9 9 18, 3 9 27, फिर 3 9 27, 3 एकम 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो 252 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 594 को क्या लिख सकते हैं बाबू, देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा इसमें कॉमन मिलने वाला क्या क्या चीज है बाबू, बस, और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। देयरफॉर हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। देख लो हमारा आंसर सेम आया कि नहीं आया। उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन सा प्रोसेस यूज करते हो, वेदर इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। आंसर दोनों से हमारा सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 2 ठो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए बताए, LCM भी इसी तरह से निकालेंगे, थोड़ा सा स्लाइट चेंज हो जाता है मेथड डिफरेंस में, है ना, सॉरी प्रोसेस में। तो ये हमारा एक एग्जांपल और ले लिए, एक एग्जांपल और लेते हैं 3 डिजिट वाला। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, 3 डिजिट वाला एग्जांपल एक ठो और लेते हैं हम लोग। उसके बाद बढ़ेंगे कहां, LCM पर, और LCM के बाद बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ओके, नोट इट डाउन। तो एक इधर क्वेश्चन नोट कर लिए हम, क्या 108, 120 और 252 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। दोनों मेथड से निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं। तो तीनों का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, 2 30, ये हो गया 15, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9, 3 7 जा 21। नाउ 108 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 120 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 252 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देख लो हमारा HCF क्या होता है, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, जो दोनों में जो फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन है देखने को मिल रहा है दोनों तीनों में, ये 2 है कॉमन, ये 2 है कॉमन, अगेन ये 3 है कॉमन, और तो कोई चीज कॉमन दिख नहीं रहा है। इसमें 3 है, इन दोनों में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, कोई बात नहीं। 5 और 7 कॉमन है। तो एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 12, दिस इज एचसीएफ। डिवीजन मेथड से बनाना है तो करना ही नहीं है कुछ, है ना, नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे, करना ही पड़ेगा, है ना। कोई दो नंबर ले लो, 108 और 120 ही ले लेते हैं। तो 120 से पहले 108 को हम डिवाइड करके देखते हैं, सॉरी उल्टा, छोटे वाले से बड़े वाले को करना है। 108 से 120 को करते हैं, तो 1 टाइम्स 108 बच गया 12, इसको उतारेंगे, 12 नमा 108 कट गया, है ना। तो हमारा एचसीएफ आया किसका, 108 और 120 का, कितना, 12 आया। तो केवल 108 और 120 का निकालना था, नहीं, हमको 108, 120 और 252 का 252 का भी निकालना है। तो नेक्स्ट जो 12 आया उससे 252 को डिवाइड कर दो सिंपली। 12 2 जा 24, 1 2 12, 1 जा 12, कैंसिल, लास्ट में फिर यही बच गया। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 108, 120, 252 क्या हो गया, 12। देख लो दोनों मेथड से हमारा सेम आया, 12 एंड 12। तो तुम किसी भी मेथड से बनाओ, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम होगा। यहां पर हमारा एचसीएफ कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए देखेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड है, एक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है ना। एलसीएम फाइंड करने के लिए एक 2 अंक लिए हैं और एक 3 अंक लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से, दोनों मेथड से एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट 36 और 84 का, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें क्या करना होगा, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 84 का 12 से 84, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से 84, है ना। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2। यहां लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। अब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन यहां मल्टीपल कर लो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलेगा, तो देखो क्या करना है ना, इसमें एचसीएफ की तरह मत कर देना, इसमें जो फैक्टर सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है उसको यहां पर नोट कर लेंगे। देखो 2 हमारा यहां पर 2 बार लिखा हुआ है, 2 हमारा यहां पर 2 बार लिखा हुआ है, मैक्सिमम 2 बार ही 2 लिखा हुआ है दोनों में, तो इसको उतार लिए। अब 3 यहां पर 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 बार लिखा हुआ है। हमने बोला मैक्सिमम कितना बार लिखा हुआ है, मैक्सिमम 2 बार लिखा हुआ है, 3 टू द पावर 2। यहां तो 7 है ही नहीं, और यहां 7 एक बार है, मैक्सिमम 1 बार है, तो 7 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 4, 3 टू द पावर 2 9 इंटू 7, 7 9 4 जा 36 गुना 7, 7 6 42 के 2 हाथ में रहा, 7 21 22 23 24 25, 252। 252 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। देख लेते हैं इसको डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड ये भी बहुत आसान है, सब पहले पढ़ा हुआ है। 10th में कोई नया चीज नहीं पढ़ने के लिए मिल रहा है, एचसीएफ एलसीएम सब पहले से पढ़ा हुआ है ना। और बहुत आसान चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से बच्चे बहुत घबराते हैं, डरते हैं, बहुत आसान चैप्टर है एचसीएफ एलसीएम।
अब देखिए, है ना, सब बच्चा ही बनाता है, सब आदमी ही बनाता है ना, सिर्फ तरीका आना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, सही तरीका से पढ़ लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है, एग्जामिनेशन में निश्चित यहाँ से क्वेश्चन रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो 36 एंड 84 ये हो गया डिवीजन मेथड, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग फेमिलियर होंगे इस मेथड से, है ना। इसका क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर से लगाते चल जाओ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 या 9, 3 7 या 21। आगे ही लगने वाला नहीं है, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, जिससे भी लगा रहे हो 2 नंबर लगना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है 2 नंबर तो नहीं लगाएंगे, अधिक से अधिक कितना भी नंबर हो लगेगा, कम से कम 2। अब यहाँ 3 से लगाते हैं बेटा तो सिर्फ 3 लगेगा, और 7 से लगाते हैं बेटा तो सिर्फ 7 लगेगा, आगे लगाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, है ना। तो क्या करेंगे अब, ये जो हमारा 2 आया, ये जो हमारा 2 आया, ये जो हमारा 3 आया, ये जो हमारा 3 आया, ये जो हमारा 7 आया, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7 252। देख लो, किसी भी मेथड से बनाओ, आंसर में नो डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, 30 72 432, ठीक है। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 30 को फैक्टराइज, 72 को फैक्टराइज, 432 को फैक्टराइज, ठीक है। 30 72 432, 2 15 3 5 5 1, ये हो गया 36 18 9 3 तिहाई 9, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 पाँच 10, 2 चौके 8, 27 दूनी 54, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9। अब हम लोग 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 माने 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 1 एक बार। 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 3 बार, 3 2 बार, और 1 एक बार। एक नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। और 432 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, तो ये 2 हो गया 4 बार, 3 हो गया 3 बार, 1 एक बार। एलसीएम जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, यहां पर हमारा देखो 2 हमारा 4 बार लिखा है, 2 हमारा 3 बार लिखा है, 2 हमारा 1 ही बार लिखा है। किसको लेंगे, जो ज्यादा बार लिखा है, 4 बार जो लिखा है उसको लेंगे, है ना, ज्यादा बार 2 के पावर 4। उसके बाद देखो 3 हमारा यहाँ 3 बार लिखा है, यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ 1 बार लिखा है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा 3 बार ना हो गया, 3 हमारा 3 बार, और हमारा 1 5, देखो 5 भी 1 बार यहाँ लिखा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो अधिक से अधिक 5 1 बार लिखा हुआ है। 5 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है, और 1 तो 1 ही बार है, 1 हमारा 1 ही बार है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 5, 16 पचे 80 गुना 27, है ना। तो 7 8 56 के 6, हाथ में रहा 5, 8 दूनी 16, 5 21, 2160 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये हमारा कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम लोग को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो देख लो, इसको आप नोट कर लो। अब देखो, अब इसको हम लोग डिवीजन मेथड से बनाते हैं, डिवीजन मेथड क्या है, 30 72 4 32, इस तरह का 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 15 नहीं लगेगा, 18 108, 2 15 नहीं लगेगा, 9 2 5 जा 10,
2 4 जा 8, अब नहीं लगेगा, 2 से 3 से लगाओ, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 8 जा 24, अब 3 से लगाओ, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अभी लगने वाला नहीं है, तो एलसीएम क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 तिया 72 गुना 30, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, देख लो 2160 हमारा एलसीएम आ गया। तो किसी भी मेथड से बनाओ, कोई आंसर में चेंजेस नहीं होने वाला है, आंसर हमारा उसी तरह से रहेगा। अब आगे हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे, आगे टॉपिक देखेंगे कि कोई भी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारा, रेशनल नंबर जो दिया हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसको चेक करना है ना। डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू, एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू, ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कन्वीनियंस के लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, जैसे कि अब 17 बाई 320 ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सर इसको डिवाइड करके चेक कर लो, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग पता चल जाएगा। लेकिन डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, बड़ा वैल्यू है, टाइम टेकिंग है। अगर इसी चीज को सेकंडों में तुम बना लो और डिवाइड करने में मिनट लग जाए तो सेकंड वाला प्रोसेस ज्यादा बढ़िया है। बस क्या है इसका कंसेप्ट, कंसेप्ट है कि इफ डिनोमिनेटर q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m into 5 to the power n, अगर डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है, देन व्हाट, p by q will be terminating, p by q will be terminating, और if not then p by q will be non terminating। अगर यह चेक करना है कि कोई भी गिवन रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश सफल हुई तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है, कोशिश सफल नहीं हुआ तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक कर लो, यहाँ 125 है, ठीक है, एक थोड़ा दूर भाग गया था, 125 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या था भैया, 24 था, आई थिंक ये था हमारा 24 था, हाँ 24, ठीक है। अब देख लो, अब लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, 24 बाई 125, 24 बाई 125 को फैक्टराइज करने का वैसे ही हो जाएगा, हाथ से ही, मुंह से ओरली हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, 24 बाई 5 टू द पावर 3 है कि नहीं। सर कहोगे कि तो नहीं है सर, ये 2 टू द पावर m है, 5 टू द पावर n है, ये हमारा 5 टू द पावर n के रूप में है, 2 टू द पावर m तो है ही नहीं। Therefore it will be non-terminating, not it will be terminating। ये क्या होगा, non-terminating। गलत। देखो यहां पर 1 तो है, ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो 1 आता है, इसीलिए हमारा अब 125 जो है 2 टू द पावर 0
इंटू 5 टू द पावर 3 के रूप में हुआ, जो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है। इसीलिए 24/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टैंड? अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में है बाबू, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट तो नहीं कर दीजिए, कन्वर्टिंग कर दीजिए। कहेंगे सर उसके लिए तो डिवाइड करना ही पड़ जाएगा, ये सीखने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो 24/125 है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। अगर इसको हम ऐसे कर दें 24/5 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ एक ही काम हुआ। अब देखो ये हो गया 8, 24 गुना 8, इसको 5 गुना 2 के पावर 3, मतलब 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, अब 5 दूनी 10 के पावर 3, मतलब 192/1000। अब नीचे से 000 हटा दो तो आ गया 0.192, डेसिमल में कन्वर्ट भी हो गया बिना डिवाइड किए हुए, 1 मिनट भी नहीं लगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 171/800। तो 171/800 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 100, 171, 8 को 2 के पावर 3, 100 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, अब 5 गुना 5, 50, 25, 25 चौके 100, ये हो गया 171/2 के पावर 3, 4 3 2 5, अब 5 के पावर 2, ये हमारा 2 टू द पावर m, ये जो हमारा आया 800 हमारा 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 2, मतलब 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आ गया। इसका मतलब कि देयरफॉर यस 171/800 इज टर्मिनेटिंग। अब कहो कि इसको डेसिमल में भी चेंज कर दीजिए सर, है ना, बहुत आसानी से डेसिमल में भी चेंज हो जाएगा। जैसे 171/800 को लिख सकते हैं 171/2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2। अब देखो क्या कर दो, 171 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 है, और 5 टू द पावर 2 है, तो एक बार क्या करो कि 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो नीचे, और ऊपर भी 5 टू द पावर 3। ध्यान रहे कि नीचे हमको क्या लाना है, 10, 100, 1000, 10,000 इस रूप के नंबर को लाने हैं। तो देखो 5 पहले से है, अब 5 में 2 है, 3 कम था तो 3 और लगा दिए, 5 हो गया। ये 5 के पावर 3, 171 गुना 50, 25, 25, 25, 125, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 5, पावर हो गया 5, 5 को कॉमन ऊपर ले लिए, है ना। अब देखो 171 और 125 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5, 17 पचे 85, 2 एकम 2, 17 दूनी 34, 1 7 1 5 7 8 4 12 13 के 3 हाथ में रहा 1, 17 3 20, 1 21, 21 3 7 5, और नीचे में आ रहा है 5 दूनी 10, 10 पर 5 0, 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 आ गया डेसिमल में। बहुत आसान, बहुत आसान। ये कंसेप्ट एक बार दिमाग में फिट हो गया, ये 1 से 2 लाइन अगर दिमाग में फिट हो गया तो इन सब क्वेश्चन के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा। Without performing the actual division, we had converted these rational number into decimal expansion. Without performing the actual division, in the question there will be written, convert them into decimal without performing the actual division. Then you have to solve like this and using the concept this one. ठीक है। अभी यहां पर हमारा 1 और 2 क्वेश्चन और बचता है, इसको भी सॉल्व करते हैं
तब तक इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर नोट किए हुए हैं हम, इसको आप देखिए। ठीक है, क्या है सबसे पहले यहाँ पर, ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो देख लो जो इसका Q है हमारा 2 to the power 2, 3 to the power 3, 5 to the power 1, यह 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में दिख रहा है कि नहीं। देखो यहां पर एक तो ये चीज आ गया 3 to the power 3, तो इस रूप में तो ये दिख नहीं रहा है ना, ये केवल 2 into 5 के रूप में होना चाहिए। ये 2 into 5 into एक 3 बीच में घुस के काम गड़बड़ा दिया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है ही नहीं। Therefore 73 by 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 is नॉन टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग है ही नहीं बाबू, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें आ जाओ, 9/35 को हम 7 into 5 लिख सकते हैं, 9/7 के पावर 1 into 5 के पावर 1। तो यहाँ Q हमारा इस रूप में है जो होना चाहिए इस रूप में, है कि नहीं। ये भी हमारा इस फॉर्म में है नहीं, 7 घुस के काम गड़बड़ा दिया। अगर 7 नहीं रहता तो 2 के पावर 0 लगा देते। देखो इसको हम कह सकते हैं ना, 2 के पावर 0 लगा देते, लेकिन इस 7 बीच में घुस के सब काम गड़बड़ कर दिया। तो ये भी हमारा क्या है, 9/35 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहां पर एक दो क्वेश्चन ऐसा है क्या कि ए हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, 0.8 टू द ऊपर रेकरिंग है 8 के ऊपर। ये हमारा, इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर सिंपल 1.2 रहता बाबू तो 12/10 लिखते, 2 6 या 12, 2 5 या 10 काट लियो, हो गया काम खत्म। लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए चलो देखते हैं क्या तरीका है। पहले भी पढ़े हुए हो तुम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन, लेट 0.8 टू द पावर को हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब सिंपली हो रहा है x इक्वल टू 0.8888 रिपीटिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हो गया हमारा 8 एक पीछे डिस्प्लेस कर जाएगा, 8.888888। अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं क्या कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स सेम हो गए कि नहीं हो गए। डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स हमारे सेम हो गए, और यही हमको करना ही है कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स सेम हो जाए। अभी 10 मल्टीप्लाई किया तो सेम हो गया, अगर नहीं होता तो फिर 10 मल्टीप्लाई करते, नहीं होता तो फिर 10 मल्टीप्लाई करते, मतलब 100,000 इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ये तो हमारा किस्मत है कि यह एक बार ही मल्टीप्लाई करने पर आ गया। तो जिन दो इक्वेशन में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो गए, तो लास्ट वाले में से ऊपर वाले को घटा देना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, 10x माइनस x, और इधर घटाएंगे तो 8 घट के 0 हो गया, 8 में से 0 बचा गया, 8 बचा। तो 9x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/9, और यही x हमने क्या माना है, 0.8 के रेकरिंग, तो 0.8 टू द पावर रेकरिंग इक्वल्स टू दिस। देखो P/Q के रूप में एक्सप्रेस हो गया। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.365, तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.365 का रेकरिंग। तो इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, 0.365 यह रिपीट करते जा रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसी तरह से अब क्या करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है,
चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट 100 से और डायरेक्ट 1000 से कर सकते हो। चलो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, एक डिजिट पीछे डिस्प्लेस हो जाएगा, 3.65 365 365 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड इक्वेशन। अब देख रहे हैं डिजिट्स पॉइंट के बाद सेम नहीं हुआ है, फिर से क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट पीछे फिर डिस्प्लेस होगा, 36.536 365 इस तरह से हमारा जा रहा है ये थर्ड इक्वेशन। अभी भी किसी में देख रहे हैं पॉइंट के बाद डिजिट्स बराबर नहीं हुए हैं। एक बार और क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1000x इक्वल्स टू, इसमें 5 फिर पीछे एक डिस्प्लेस हो जाएगा, 365 डॉट डॉट डॉट, ये फोर्थ इक्वेशन। अब ऑब्जर्व करो जरा, तो देख रहे हैं क्या कि ये फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में पॉइंट के बाद 365 आता जा रहा है, आ गया सेम। तो क्या करना है, लास्ट वाले में से ऊपर वाले को घटा देना है, फोर्थ में से फर्स्ट को घटा देते हैं, जिन दो में डिजिट्स पॉइंट के बाद सेम आ रहे हैं, है ना। तो 1000x माइनस x, पॉइंट के बाद सारा जीरो हो जाएगा, 365 में से जीरो गया 365, ये 999x इक्वल टू 365, x इक्वल टू 365 बाई 999। अब ये कटने वाला है नहीं, तो हमारा x क्या माने थे, x हम माने थे ये, मतलब 0.365 रेकरिंग इक्वल्स टू 365 बाई 999, ये आ गया P बाई Q के रूप में हमारा। इस तरह से सेकेंड भी बन गया। एक क्वेश्चन और बचता है थर्ड नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन को बताने के बाद हमारा रेशनल का जो भी क्वेश्चन था रेशनल नंबर का खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा इरेशनल नंबर्स, ठीक है, तो नोट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.24, 4 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल टू 2.24, इसका मतलब हो रहा है 2.24444 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10x मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक डिजिट पीछे डिस्प्लेस होगा, 22.4444। अभी क्या देख रहे हैं कि कोई भी दोनों में पॉइंट के बाद डिजिट्स हमारे सेम नहीं हुए हैं, तो एक बार और क्या करो बेटा कि 110 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x इक्वल टू 22, एक 4 पीछे आ जाएगा, 0.4444 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन 3। अब क्या देखने को मिल रहा है कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में पॉइंट के बाद डिजिट सेम आ गए, तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100x माइनस 10x, पॉइंट के बाद 444, पॉइंट के बाद 444, जीरो हो जाएगा, तो 224 माइनस 22, ये हमारा 90x इक्वल्स टू, ये हो रहा है 202, तो x इक्वल्स टू 202 बटा 90, इसको काट सकते हैं 45, 2 एकम 2, 0 एकम 2, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 101 बाई 45 क्या हो गया, 101 बटा 45। अब यही x हम क्या माने हैं 2.24 ना, 2.24 का रेकरिंग इक्वल्स टू 101 बाई 45, ये आ गया हमारा P बाई Q के फॉर्म में। यहां हमारा रेशनल नंबर का टॉपिक फिनिश हो गया। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इरेशनलिटी होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही लगातार बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। उसमें हम लोग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, टू प्रूफ द इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और रेशनल नंबर से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। 10th क्लास के सारे टॉपिक्स आपको 1 by 1 देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।